नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। आइए जानते हैं किन नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की और किन नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर और किन 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद वो गृह मंत्री बने थे। बाद में मोदी के दूसरे कार्यकाल में वो रक्षा मंत्री रहे थे। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। अमित शाह ने तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। पिछली सरकार में अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। नितिन गडकरी ने चौथे नंबर पर शपथ ली। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। जेपी नड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। निर्मला सीतारमण पिछली सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं। एस जयशंकर ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाल चुके हैं। एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। जयशंकर लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मनोहर लाल पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने मार्च में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दिया था। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी ने कर्नाटक की मांड्या सीट से जीत दर्ज की है। कुमारस्वामी भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। पीयूष गोयल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वे नरेंद्र मोदी की पहली और दूसरी दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वे पेट्रोलियम मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद चुने गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जीतन राम मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वे गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं।
बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह सांसद चुने गए हैं। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर्वदानंद सोनोवाल पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। सोनोवाल असम के सीएम भी रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से सोनोवाल सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार नरेंद्र मोदी की पहली 2 सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्री काकुलम सीट से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। प्रहलाद जोशी नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। जुएल ओराव ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जुएल ओराव पीएम मोदी की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय सीट से सांसद चुने गए हैं। गिरिराज सिंह पीएम मोदी की पहली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। वे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से सांसद चुने गए हैं। वे चौथी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। सिंधिया नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने के अलावा यूपीए सरकार की दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि 2019 में सिंधिया गुना से लोकसभा चुनाव हार गए थे। भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। भूपेंद्र यादव पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पीएम मोदी की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं। अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बनी हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। रिजिजू 2 बार राज्य मंत्री और 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वो नरेंद्र मोदी की पहली दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। मनसुख मांडविया पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से मनसुख मांडविया पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि 2 बार मनसुख मांडविया राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जी किशन रेड्डी तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोक जनशक्ति रामविलास के चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। चिराग पासवान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। एलजेपी के 5 सांसदों को 18वें लोकसभा चुनाव में जीत मिली है और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। CR पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। CR पाटिल गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। CR पाटिल पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो इन 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब आइए एक नज़र डालते हैं उन नेताओं पर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। इंद्रजीत सिंह नरेंद्र मोदी की पिछली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। जितेंद्र सिंह नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। प्रताप राव गणपत राव माधव शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं और उन्होंने बुल्ढाना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं।
जयंत चौधरी की पार्टी के लोकसभा में 2 सांसद हैं। इस साल की शुरुआत में जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के हिस्सा बने थे। तो इन कुल 5 मंत्रियों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं उन नेताओं पर जिन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वो यूपीए सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे यूपी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। श्रीपद यशो नायक नॉर्थ गोवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वे नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। कृष्णपाल हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वे नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। रामदास अठावले आरपीआई के रामदास अठावले पिछली दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। सुरेश गोपी केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद हैं। बी सोमन्ना कर्नाटक की तुमकुर सीट से चुने गए हैं। टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से लोकसभा सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से चुने गए हैं। शोभा करांदलाजे कर्नाटक के बेंगलुरु उत्तर से सांसद हैं। कीर्तिवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश की गोंडा सीट से सांसद हैं। बीएल वर्मा बीजेपी सांसद हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल के बनगांव से चुनाव जीते हैं। एल मुरुगन बीजेपी के एल मुरुगन तमिलनाडु के नीलगिरी से चुनाव हार गए थे। उन्हें डीएमके के राजा ने 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। अजय टमटा बीजेपी नेता हैं और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से जीते हैं। बंडी संजय कुमार तेलंगाना की करीमनगर से सांसद हैं। इनके अलावा कमलेश पासवान, भगीरथ चौधरी, सतीश दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह, बिट्टू दुर्गादास, रक्षा खड़से, सुकांता मजमूदार, सावित्री ठाकुर, तोखन साहू, राजभूषण चौधरी, श्रीनिवास वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, नुमुबेन बम्भानिया, मुरलीधर मोहोल, जॉर्ज कुरियन और पवित्रा मार्गरीटा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो इस तरह एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।